हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मनीष गुप्ता और आप देख रहे हैं BSCG लेक्चर्स। तो गाइस, मैं आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे, अपने अपने घर पे होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे एग्जाम्स की, क्योंकि एग्जाम्स अब बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुका है। तो गाइस देखिए क्या है कि हमने इसके बारे में जो हमने पढ़ा था, एल्गी स्टार्ट करा था, तो एल्गी के हमने 3 पार्ट बनाए थे। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया जो भी हमने क्लासिफिकेशन की थी, एल्गी को कैसे कंसीडर करते हैं, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, चाहे वो स्टोरेज हो, चाहे वो पिगमेंट्स हो, चाहे प्लास्टिड्स हो, उसके बारे में हमने डिस्कस करा था। उसके बाद हमने डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट के बारे में डिस्कस करा कि एक्वेटिक में कौन कौन से मरीन हो गया, है ना। तो ये हमने कुछ ब्राइन वाटर, ब्राइन सॉल्ट, मतलब हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट और क्या कहते हैं एनवायरमेंटल कंडीशन के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे सर्वाइव एल्गी कर लेती है। तो देखिए गाइस, नेक्स्ट हमारा क्या है, पार्ट 3 है। तीसरा पार्ट हमारा, पार्ट 3 अभी स्टार्ट होने वाला है। देखिए क्या है, इसके अब हम क्या पढ़ेंगे, एल्गी के एसोसिएशन के बारे में पढ़ेंगे कि वो किन किन अदर ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएट करती है, यानी एक रिलेशन रखती है या फिर जुड़ती है ना। तो देखिए क्या है, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप फटाफट जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे टीम का, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए, ताकि अच्छे मार्क्स आप इग्नू के आने वाले एग्जाम्स में आप गेन कर सकें। और ये आपका लास्ट पार्ट भी रहने वाला है, ये आपका लास्ट पार्ट भी रहने वाला है इस वाले टॉपिक का, इंट्रोडक्शन का, एल्गी के इंट्रोडक्शन का। तो देखिए क्या है, एल्गी लिव एसोसिएटेड विद अदर प्लांट्स एंड इनसाइड एनिमल्स एज डिस्क्राइब्ड बिलो। तो देखिए क्या है कि एल्गी जो है आपका, जो लीव करता है, किसके एसोसिएट करता है, किसके साथ, अदर प्लांट के साथ या एनिमल्स के अंदर, है ना। तो ये डिस्क्राइब किया गया है, बिलो डिस्क्राइब किया गया है। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले अभी हम डिस्कस करेंगे इसका एल्गी प्लांट एसोसिएशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है गाइज। तो देखिए कैसे एसोसिएट करते हैं, एल्गी प्लांट कैसे एसोसिएट करते हैं। तो हमने शुरू में ही हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया था कि एल्गी और प्लांट के एसोसिएशन को हम एपिफाइट्स कहते हैं ना। तो देखिए क्या है, एल्गी आर नोन टू बी एसोसिएटेड विद अदर प्लांट। जब क्या होता है, एसोसिएट होता है कोई अदर प्लांट से, कौन, एल्गी, तो उसे क्या कहते हैं, सम एज एपिफाइट कहते हैं, अटैच टू आउटर सरफेस एंड सम इनसाइड द टिश्यू एज एंडोफाइट्स। क्या होता है कि एपिफाइट्स, क्या होता है, सम एज एपिफाइट्स होते हैं, कैसे, जो कि आउटर सरफेस पे अटैच होता है। क्या होता है, आउटर सरफेस पे अटैच होता है, तो वो क्या कहलाता है, एपिफाइट्स कहलाता है। इसी तरीके से जो टिश्यू में अटैच होता है या फिर इंटरनली अटैच्ड होता है किससे, प्लांट से जाके, तो वो एंडोफाइट्स कहलाता है, ठीक है। कौन से, ये एल्गी। तो देखिए क्या, एपिफाइट्स आर कॉमन, एपिफाइट्स जो होते हैं कॉमन इन ऑल द ग्रुप्स ऑफ एक्वेटिक एल्गी। जितने भी आपको एक्वेटिक एल्गी मिल जाएंगे वो सारे ही क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, और वो मतलब एपिफाइटिक कॉमन होते हैं। तो देन देखिए क्या है, वन इंटरेस्टिंग केस की बात करें, इज अ ग्रीन एंडोफाइटिक एल्गा। ग्रीन एंडोफाइटिक एल्गा जो होता है, सैपा हेलोरोवस, डेट ग्रो जस्ट बिलो द क्यूटिकल ऑफ लीव्स ऑफ टी, ठीक है। तो जो हमने टी देखा है, टी चाय पत्तियां जो होती हैं, चाय पत्तियों के जो क्या कहते हैं, क्यूटिकल के पास, जैसे कि ये अभी मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए guys, जैसे कि एक टी लीव्स है, ये क्या है, टी लीव्स है। इसी तरीके से जो इसका क्यूटिकल होता है, क्या होता है, क्यूटिकल होता है। तो क्यूटिकल पे आपको क्या देखने को मिलता है, उसके सरफेस पे आपको क्या देखने को मिलेगा, उस पे एक सैफा होलर, सैफा सैफा हेलो हेलियोरोस करके एक एल्गी मिलेगा, जो कि ग्रो होता है क्यूटिकल ऑफ लीव्स में, जिसे हम रेड रस्ट भी कहते हैं, या टी ऑफ डिजीज ऑफ टी भी कहते हैं। क्या, एक तरीके का रेड रस्ट होता है या डिजीज होता है किस पे, टी पे, है, जो आपको कॉफी में भी मिल जाएगा, मैंगो में मिल जाएगा, गुआवा में मिल जाएगा, एंड अदर फ्रूट में भी मिल जाएगा, जो भी फ्रूट बियरिंग करते हैं ट्री, उनमें मिल जाएगा। इसे एज रस्टी रेड कलर्ड पैचेस, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, रेड रेड कलर के आपको पैचेस देखने को मिलेंगे, जो कि प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके न्यूट्रिशन को सक करने का काम करते हैं। अनदर एंडोफाइटिक एल्गा की बात करें तो क्लोरोफाइट्रियम इज फाउंड, क्लोरोफाइट्रियम जो होता है, सॉरी, क्लोरोकाइट्रियम जो होता है, वो आपको देखने को मिलेगा। ये भी एक एंडोफाइटिक एल्गा है। क्या है, इन द इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ वाटर प्लांट्स लैमना। तो ये क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसेस में आपको देखने को मिलेगा, सेल्स के जो लैमना होता है, प्लांट्स का लैमना होता है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा ये कौन सा, इंटरसेलुलर क्लोरोकाइट्रियम, है ना। इसके बाद आता है सेरेटोफाइलियम, आता है क्या है, सेरेटोफाइलियम एंड इलोडिया, क्या है, इलोडिया आता है। सेवरल स्पीसीज ऑफ ब्राउन एल्गी, एक्टोकार्पस एंड स्फैक्लेरिया
ग्रो एज अ एंडोफाइट्स इन लार्जर कैल्प्स, ठीक है, जैसे कि लेमिनेरिया एंड क्या कौन सा है, क्रिस्टोसेरिया, है ना। तो कुछ ये ऐसे ऐसे आपको मिल जाएंगे एल्गी जो कि आपको इन प्लांट में एसोसिएट होते हुए आपको दिखेंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो एनिमल के साथ एसोसिएशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एनिमल के साथ एसोसिएशन बनाते हैं, एसोसिएट करते हैं। तो देखिए क्या है, देयर आर नंबर ऑफ इंस्टांसेस वेयर एल्गी आर फाउंड ग्रोइंग इनसाइड द एनिमल्स। तो बहुत से ऐसे इंस्टांसेस आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे क्या होगा, एल्गी आपको एनिमल के अंदर ग्रो होता हुआ दिखेगा। तो यानी वो कौन सा एल्गी वो कहलाता है एल्गी, तो इस ग्रुप को हम कहेंगे एंडोजोइक कहलाएंगे। क्या कहेंगे? एंडोजोइक एल्गी कहेंगे गाइस। देखिए क्या है, ग्रीन एल्गी क्लोरेला इज फाउंड इनसाइड द यूनिसेलुलर पैरामीशियम। देखिए जो हम एनिमल एल्गल एनिमल एसोसिएशन के बारे में बात करें तो जो आपका पैरामीशियम होता है, क्या होता है गाइस? पैरामीशियम होता है इस तरीके से, किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, नहीं इस तरीके से होता है ना, शायद मैं बना नहीं पा रहा हूँ, इस तरीके से ही होता है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम के अंदर आपको क्या देखने को मिला, क्लोरेला करके एक एल्गी होता है यूनिसेलुलर पैरामीशियम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इन द टेंटिकल्स ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा में भी आपको ये देखने को मिलेगा और स्पॉन्जेस में भी आपको देखने मिलेगा, ठीक है। वो क्या है, इसमें हाइड्रा और स्पॉन्जेस के टेंटिकल्स में आपको देखने को मिलेंगे। इन मरीन हैबिटेट्स की बात करें तो सी एनिमोन्स जो होते हैं, क्या होते हैं, सी एनिमोन्स होते हैं एंड सम कोराल्स होते हैं कंटेन यूनिसेलुलर एल्गी, ठीक है। जो कोराल्स होते हैं, सी एनिमोन्स होते हैं, या फिर कुछ मरीन हैबिटेट्स होते हैं वो भी एल्गी कंटेन करते हैं, जैसे कि ज़ैंथेलिया, जैसे कि क्रिप्टोफाइटा में आता है। एंड ऑल्सो सम डायनोफाइटा मेंबर्स के भी कुछ होते हैं, जैसे कि प्लेटिमोनास ग्रीन एल्गा इज फाउंड इनसाइड अ मरीन वॉर्म कॉन्वोल्यूटा, ठीक है। जो एक प्रकार का मरीन वॉर्म होता है ये कॉन्वोल्यूटा, तो उसके अंदर भी आपको क्या है, प्लेटिमोनास देखने को मिलता है। ये ग्रीन प्रकार का, ग्रीन टाइप का एल्गी होता है। तो देखिए क्या है, एल्गल सिम्बायोटिक एसोसिएशन के बारे में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एल्गल सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है? तो देखिए क्या होता है, व्हेन एल्गा लिव्स इन क्लोज एसोसिएशन विथ नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक हो, यानी फंगस और एनिमल कोई भी हो, फंगस या एनिमल हो, बिकॉज इट इज एबिलिटी टू फिक्स कार्बन फोटोसिंथेटिकली, सम ऑफ द कार्बन फिक्सेशन प्रोडक्ट लाइक सुगर मे बी एब्जॉर्ब बाय द नॉन फोटोसिंथेटिक होस्ट। देखो कार्बन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, क्या मतलब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं, यानी सनलाइट से फोटोसिंथेटिक के थ्रू वो कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसिस करते हैं, तो वो क्या होता है, एक तरह कार्बन फिक्सेशन ही होता है ना। तो मतलब वैसे एल्गा जो कि क्लोजली एसोसिएट होते हैं किससे, नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, जैसे फंगस और एनिमल हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी एबिलिटी होती है क्या, क्यों कि वो एक तरीके से कार्बन को फिक्स करते हैं फोटोसिंथेटिकली, मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। सम ऑफ द कार्बन फिक्सेशन प्रोडक्ट, जैसे लाइक शुगर की बात करें, हाँ, शुगर या कोई पॉलीसेकेराइड है, मे बी एब्जॉर्ब्ड होता है किनके द्वारा, नॉन फोटोसिंथेटिक हो, मतलब वो जिस पे लाई करता है वो क्या होता है, वो होस्ट द्वारा क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो देखिए क्या है, while the alga in turn may get some sort of protection, यानी जब क्या होता है कि जो एल्गा है वो क्या होता है, एक तरीके से may get some sort of protection, है ना, एक तरीके से प्रोटेक्शन की तरह होस्ट को पहुंचाता है कि नहीं। दिस काइंड ऑफ म्यूचुअलिटी बेनिफिशियल एसोसिएशन इज नोन एज सिम्बायोसिस। तो यानी मैंने बताया भी था आपको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में पिछली क्लास में, और सिम्बायोसिस के बारे में बताया था। तो इसी टाइप का जो म्यूचुअल बेनिफिशियल एसोसिएशन होता है, यानी दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को, मान लीजिए ये क्या है, ये फंगस है और ये क्या है आपका एल्गी है, क्या है ये एल्गी है। तो ये क्या है, ये एक दूसरे को क्या है, ये इसको न्यूट्रिशन शेयर कर रहा है, ये इसको न्यूट्रिशन शेयर कर रहा है, या मैं बोलूँ एक दूसरे को ये हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन बना के रखा है इन्होंने। तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे काइंड ऑफ म्यूचुअलिटी को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। कोई दिक्कत? तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। वेयर द एल्गा इज ऑल्सो ए नाइट्रोजन फिक्सर एज इन सम साइनोबैक्टीरिया। अब क्या है कि कुछ एल्गा जो होते हैं वो क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं। क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर। ये क्या था, कार्बन मतलब ये कुछ कार्बन फिक्सेशन करता था, और ये साइनोबैक्टीरिया जो होता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है, ठीक है। तो यानी नाइट्रोजेनियस कंपाउंड्स जो भी हैं ऑल्सो अवेलेबल टू द होस्ट ऑर्गेनिज्म अलोंग विद द कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। यानी
वो क्या करता है, साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजनियस कंपाउंड तो उसके पास रहता ही है, होस्ट को वो प्रोवाइड कराता है, एंड अलोंग विथ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, कार्बन कंपाउंड के साथ साथ क्या करता है, नाइट्रोजनियस कंपाउंड भी होस्ट को पहुंचाता है। अगर हम बात करें सेवरल साइनोबैक्टीरिया की बात करें एंड ऑल्सो सम ग्रीन एल्गी की भी बात करें, तो एक्वायर इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ फंगी एज डिस्टिंक्ट ग्रुप नोन एज लाइकेन। ठीक है, तो कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रीन एल्गी क्या होते हैं, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं किसके थ्रू, किसके साथ, तो फंगी के साथ। क्या आते हैं, एल्गी सम फंगी एसोसिएशन, एक तरीके से हम क्या सकते हैं इसको, तो डिस्टिंक्ट ग्रुप नोन एज लाइकेन। इस तरह के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, लाइकेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया आर फाउंड इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद फोटोसिंथेटिकली एक्टिव प्लांट्स। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं साइनोबैक्टीरिया, वो कहाँ मिलेंगे आपको, मतलब फाउंड होते हैं किसमें, सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद फोटोसिंथेटिकली एक्टिव प्लांट्स। यानी जो क्या करते हैं, प्लांट फोटोसिंथेटिक करते हैं तो उसके साथ वो एसोसिएट करता है, जाके साइनोबैक्टीरिया जाके एसोसिएट करता है। जैसे कि आपका ब्रायोफाइटा हो जाए, टेरोडोफाइटा हो जाए, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म, आप चारों में से किसी भी फाइलम में चले जाएंगे प्लांट के, आपको इसमें किसी ना किसी के साथ एसोसिएशन एल्गी का मिल ही जाएगा। तो बहुत ही ये छोटा सा पार्ट रहने वाला था, तो ये बहुत छोटा सा पार्ट है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें स्टेटमेंट दे रखा है, इसको हम फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। द एल्गी डेट एज प्राइमरी कॉलोनाइजर ऑफ वॉल्केनिक सॉइल बिलोंग टू द डिवीजन। तो कौन सा ऐसा सॉइल है, मतलब एल्गी है प्राइमरी कॉलोनाइजर होता है किसमें, जिसमें वॉल्केनिक सॉइल, मतलब वॉल्केनिक सॉइल मैंने बताया था ना आपको कि वो जो आपका एक वॉल्केन था, वॉल्केन जब फूटता है देन उसके बाद जब सबसे पहले एल्गी जो कॉलोनाइज करता है खुद को, तो कौन सा है सबसे पहले, तो याद रखिएगा साइनोबैक्टीरिया। क्या, साइनोबैक्टीरिया। इसको हम अर्थ में सबसे पहले मानते हैं कि इसी के आने के कारण ही अर्थ पे लाइफ का प्रेजेंस बढ़ा था। ठीक है, तो देख आगे चलते हैं हम। आगे में आपका क्या है, आगे में कह रहा है थिक लेयर ऑफ साइनोबैक्टीरिया, थिक लेयर ऑफ साइनोबैक्टीरिया ऑन द सॉइल प्रिवेंट सॉइल ओरिजिन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। अब ये जो थिक लेयर होता है किसका, साइनोबैक्टीरिया का, सॉइल को प्रिवेंट करता है किससे, सॉइल ओरिजिन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ। तो इसमें क्या होता है आपको बताया था मैंने, याद करिए, नहीं याद है कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। म्यूसिलीजिनियस, क्या, म्यूसिलीजिनियस सीथ, SHEATH, ये पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था, है ना, कि जो एक थिक लेयर होता है साइनोबैक्टीरिया का, किस पे, सॉइल पे, जो कि प्रिवेंट करता है सॉइल को इरोजन होने से, बचाता है, मिट्टी के कटाव से बचाता है, किसके प्रेजेंस, म्यूसिलीजिनियस सीथ के कारण। म्यूसिलीजिनियस सीथ क्या होता है, कवर कर देता है बिल्कुल सॉइल को, और एक तरीके से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी में भी रोकता है, जिससे कि क्या होता है कि मिट्टी कटती नहीं है। देखिए क्या है, द एल्गा डैश लीव्स इनसाइड पैरामीशियम। तो वैसा एल्गा जो कि क्या होता है, पैरामीशियम के इनसाइड यानी पैरामीशियम के अंदर रहता है। तो अभी अभी हमने जस्ट पढ़ा था, अभी अभी जस्ट पढ़ा, आपको याद है तो आप वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं, आपको नहीं याद है तो, क्योंकि मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ। तो क्लोरेला क्या है, क्लोरेला, ठीक है गाइस, क्लोरेला जो होता है वो आपको पैरामीशियम के अंदर मिल जाएगा। डैश इज एन एग्जाम्पल एंडोफाइटिक एल्गा फाउंड इन इंट्रासेलुलर स्पेसिस ऑफ वाटर प्लांट। ठीक है, जो आपका कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो कि आपको एंडोफाइटा एल्गा होता है, जो कि फाउंड होता है इंट्रासेलुलर स्पेसिस किसके, वाटर प्लांट के। तो आप याद करिए, याद करिए, याद आया, नहीं आया तो मैं बता दे रहा हूँ, ये होता है क्लोरोचिटनोस। क्या होता है, क्लोरो क्लोरोचिटनोस। ठीक है, ये अभी 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 जस्ट पढ़ा था। अब देखिए क्या है, रेड रस्ट टी पे किसके कारण, कौन से एल्गा के जीनस पे होता है कारण, तो आपको याद है, नहीं याद है, सैप हॉल, HAL हॉलोरस, है ना, सेफोलोरस। स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, सही गलत हो या जो भी हो, सेफेलोरस ही आपका जो होता है, जिससे कि आपको क्या होता है, रेड रस्ट देखने को मिलता है टी पे, है ना, रेड रस्ट देखने को मिलता है टी पे, सबसे पहले ही पढ़ा था। अब देखिए क्या है, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब उसमें क्या इंपॉर्टेंस प्ले करता है, क्या इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, सिग्निफिकेंस क्या है एल्गी का, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए क्या है, एल्गी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोसिस्टम डायनेमिक ऑफ देयर रिस्पेक्टिव हैबिटेट्स। तो एल्गी जो है आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इकोसिस्टम में, हमारे एनवायरनमेंट डायनेमिक्स में, हमारे जो आसपास जो भी हमारे यहाँ क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, तो उसके रिस्पेक्टेड हैबिटेट में वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
अगर हम बात करें सिंस दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एक तरीके से वो क्या होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। देयर इफेक्ट इज सीन इन अ डाइवर्स रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन, और इसका जो इफेक्ट है आपको डाइवर्स रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन में आपको दिख जाएगा। जैसे कि मैंने बताया भी था आपको, चाहे वो एक्वेटिक हो, है ना, एक्वेटिक हो, आपका क्या कहते हैं पोलर रीजन हो, है ना, थर्मल रीजन हो, ये आपको सभी प्लेसेस में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके इसके इम्पैक्ट, इसका इफेक्ट आपको सभी कंडीशन में दिख जाएगा जहाँ पे हल्का भी मॉइस्चर या फिर डैम वाटर वहाँ पे हो, ठीक है, या एम्पल ऑफ वाटर मौजूद हो, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एज अ ग्रुप दे शो अ वाइड रेंज ऑफ इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड फॉर वेरियस फैक्टर। तो यानी ये जो इसका जो वाइड रेंज ऑफ क्या है इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड है, वो वेरियस फैक्टर को शो करता है। देखिए कौन सा वेरियस फैक्टर, सच एज लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, या सैलिनिटी हो गया, है ना। लाइट की बात करें तो लाइट जहाँ पे होता है वहाँ पे भी वो ग्रो करता हुआ दिख जाएगा। टेम्परेचर यानी थर्मल जैसा एरिया हो, या फिर ऐसा हो जो हो ब्राइन वाटर हो जाए, ब्राइन वाटर यानी जहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा हो, क्या हो वाटर में सैलिनिटी ज़्यादा हो, यानी सॉल्ट की मात्रा क्या हो बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा क्या एल्गी ग्रो होता हुआ दिखेगा। डेट मेक्स देम कॉम्पिटेंट इनफ टू सर्वाइव इन मेडियोक्र एज वेल एज हार्श कंडीशन, ठीक है। तो ये एक तरीके से में कॉम्पिटेंट बनाता है, सक्षम बनाता है एक तरीके इनफली टू सर्वाइव करने के लिए, किसी भी कंडीशन, किसी भी हार्श कंडीशन में इसको सर्वाइव करने के लिए एबिलिटी प्रोवाइड कराता है। कौन मतलब एक एल्गी जो है, देखिए एल्गी में है बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इन्फ्लुएंस, ठीक है। नेगेटिव के दोनों ही तरह के इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेंगे। आपका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी दिखेगा आपको अर्थ पे, एंड देन नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी दिखेगा। तो क्या है, देखिए क्या है, ऑन अदर बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर अराउंड देम, जो भी हमारे पास बायोटिक है या फिर अबायोटिक है, जैसे कि बायोटिक में आपका प्लांट आ गया, ट्री आ गया, और जो अबायोटिक में आपका हो गया माउंटेन आ गया, रिवर हो गया, ये अबायोटिक है। तो यानी बायोटिक अबायोटिक फैक्टर सब में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी शैल डिस्कस द वेरियस पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरेक्शन ऑफ दैट एल्गी हैव विद द एनवायरमेंट एंड अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अभी हम क्या है कि इसमें इस वाले जो पोर्शन है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि उसके कौन कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर और इंटरेक्शन होते हैं क्या एनवायरनमेंट और किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ। तो देखिए क्या है, अब यहाँ पे पहला पॉइंट है यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन 5.1 5.5.1 है ना। तो ये क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिक्सेशन यानी किसी चीज को फिक्स करना, क्या करना फिक्स करना, उसको फिक्स करना, है ना। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, तो देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है वो कैपेबल होता है किसका, कैपेबल ऑफ फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स दैट मेक नाइट्रोजन अवेलेबल टू द प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स जो हमारे ग्रो होते हैं, क्या होते हैं प्लांट्स हमारे ग्रो होते हैं, ट्री ग्रो होते हैं, कुछ भी ग्रो होता है, तो क्या होता है वो मांगते हैं मोर, वो रूट में क्या मांगते हैं नाइट्रोजन, क्या होते हैं नाइट्रोजन के किसमें नाइट्रोजन का कंपाउंड होता है, कौन सा होता है नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स होता है, ठीक है। तो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को कन्वर्ट करने के लिए हमें नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी, और नाइट्रोजन हमारा क्या होता है बताइए, एक गैस होता है जो कि हमारे एनवायरनमेंट में मिलेगा देखने को। तो इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रेट और नाइट्रेट्स कौन कन्वर्ट करता है, कौन सिंथेसिस करता है, तो इसमें एल्गी फिक्स करता है, कौन करता है एल्गी फिक्स करता है। और ये प्लांट के लिए नाइट्रेट एंड नाइट्रेट्स बेनिफिशियल होते हैं फॉर ग्रोथ के लिए, है ना, फॉर ग्रो के लिए, फॉर ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है गाइज, फॉर ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल होते हैं नाइट्रेट एंड नाइट्रेट्स। तो हम देखे भी होंगे कि हमारे फार्मर्स वगैरह जो है केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करके क्या करते हैं नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स पहुंचाते हैं। लेकिन देखिए क्या है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ एल्गी, एल्गी भी हमारा ये प्रोडक्शन करता है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है नाइट्रोजन नाइट्राइट्स में। तो देखिए क्या है, this property of algae makes the extremely important in agriculture system where the faculties facilitate availability of N2 है ना नाइट्राइट जो है N2 टू प्लांट्स, ठीक है। तो ये क्या है, यही प्रॉपर्टी जो एल्गी का है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है किसमें एग्रीकल्चर सिस्टम में, हमारे कृषि प्रणाली में सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एक तरीके से N2 की जो अवेलेबिलिटी है वो प्रोवाइड कराता है किसको, प्लांट्स को प्रोवाइड कराता है, मैंने अभी आपको बता दिया था। दिस ऑल्सो लीड्स एन इंक्रीज इन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। ये जितना ही ज़्यादा आपके सॉइल में बढ़ेगा नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स की मात्रा है, कॉम्पोजिशन बढ़ेगा, तो वो क्या होगा उतना ही ज़्यादा वो फर्टिलिटी प्रोवाइड कराएगा सॉइल को।
ठीक है। सम इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन की बात करें तो फिक्सिंग एल्गी और ऑसिलेटोरिया प्रिंसेप्स क्या है कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, एल्गी द्वारा फिक्स होते हैं, और ऑसिलेटोरिया प्रिंसेप्स इसका नाम है, ऑसिलेटोरिया प्रिंसेप्स प्रिंसेप्स और ओ फॉर्मोसा फॉर्मोसा एनाबेना एंड नॉस्टॉक, ये क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेसर है। ठीक है, सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। Quite quite of often algae are used as fertilizer as rice field to enhance the nitrogen content of soil। ठीक है, और क्या है कि एल्गी का हम यूज करते हैं कैसे, एज ए फर्टिलाइजर यूज करते हैं कहाँ पे, राइस फील्ड हो गया, जिसमें क्या एनहेंस करता है नाइट्रोजन कंटेंट वो सॉइल में, है ना। तो ये छोटी सी बात थी, नाइट्रोजन फिक्सेशन किस तरीके से होती है, कैसे होती है, ये हमने समझ लिया। अब देखिए क्या है 5.5.2 में कार्बन सीक्वेंस क्या है, सिक्वेंस्ट्रेशन। तो देखिए क्या होता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कैसे होता है, देखिए कैसे कंट्रीब्यूट करता है। एल्गी कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टुवर्ड्स कार्बन फिक्सिंग एंड आर प्राइमरली प्रोड्यूसर पर्टिकुलर इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। अब एल्गी जो है कंट्रीब्यूट करता है क्या, कार्बन फिक्सेशन में, यानी कार्बन का भी फिक्सेशन होता है किस तरीके से, तो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं ना वो, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से कार्बोहाइड्रेट, शुगर बनाते हैं, वो क्या होता है, कार्बोनिक फॉर्म होता है ना। बहुत टाइप्स के हमने शुगर पढ़े है ना, स्टोरेज प्रोडक्ट के बारे में पढ़े थे। तो देखिए क्या है, दे फिक्स इनऑर्गेनिक CO2 है ना, वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है एटमॉस्फेयर से और उसे कन्वर्ट करती है किसे, ऑर्गेनिक कार्बन में, क्या, ऑर्गेनिक कार्बन कार्बोहाइड्रेट, मैंने बताया आपको, कार्बोहाइड्रेट में चेंज करती है किसके, फोटोसिंथेटिक्स प्रोसेस के थ्रू। देखिए क्या है, देयर रोल इन कार्बन फिक्सेशन इज नाउ यूज्ड बाय साइंटिस्ट टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज बाय यूजिंग देम एज CO2 ट्रैपिंग एजेंट्स। ठीक है, तो आज के समय में ये कार्बन फिक्सेशन किस तरीके से किया जा रहा है साइंटिस्टों द्वारा, ताकि क्या है, मिटिगेट क्लाइमेट जो हमारा हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको क्या करने, कम करने के लिए, CO2 को कम करने के लिए एज अ ट्रैपिंग एजेंट क्या हम एल्गी का यूज करते हैं। ठीक है, एल्गी का यूज हम एज अ ट्रैपिंग 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 एजेंट ऑफ, बताइए, CO2, है ना। CO2 को क्या करने के लिए, ट्रैप करने के लिए भी साइंटिस्टों द्वारा यूज किया जाता है, ताकि हम क्लाइमेट चेंज से लड़ सके, फाइट कर सके। देखिए फिर डायएटोमाइट होता है, डायएटोमाइट कौन सा होता है, तो 5.5.3 देखिए क्या है इसमें, अंडर फेवरेबल कंडीशंस की बात करें, द फ्रस्टल्स की बात करें ऑफ डेड डायटम सेल्स रिमेन इंटैक्ट एंड एक्यूमुलेट एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज। अब क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, सारे जो डायटम सेल्स होता है मर जाते हैं वो, और फिर वो क्या होता है, इंटैक्ट एंड एक्यूमुलेट, मैनी वो क्या होता है, नीचे जाके वाटर के बॉटम में जाके बैठ जाता है वाटर बॉडी। और यही जो होता है, यही प्रोसेस मतलब डे टू डे चलता रहता है। दिस डिपॉजिट ऑफ डायएटोमेसी मैसियस अर्थ आर नोन एज डायएटोमाइट, है ना। तो यानी एक तरीके से डिपॉजिट होते 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 क्या होता है, इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से डायएटोमाइट होता है, और क्या होता है, जब ये मर जाते हैं तो ये क्या होते हैं, सरफेस पे आके बैठने लगते हैं, हाँ। और ऐसे करते 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 यहाँ पे बहुत सारे डायएटोमाइट हो जाते हैं, एंड देन वो क्या होता है, डायएटोमाइट अर्थ को फॉर्म करते हैं, यानी पे यहाँ पे एक क्या बन जाएगा, एक तरीके आइलैंड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक आइलैंड बन जाएगा। ठीक है ना, डायएटोमाइट आइलैंड भी कह सकते हैं हम इसमें, हाँ, जो कि किसके द्वारा, एल्गी द्वारा बना है। दिस डिपॉजिट ऑफ डायटोमेसियस अर्थ इज नॉन एज डायटोमाइट, मैंने बता दिया, एंड आर यूज्ड इन सेवरल इंडस्ट्रीज। और ये क्या है, बहुत ही इंडस्ट्रीज में, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज भी किया जाता है। इट इज यूज्ड एज फिल्टर, है ना। इसको हम क्या करते हैं, इसके जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, डायटोमाइट को हम लेके एज अ फिल्टर यूज करते हैं, फिल्टर बनाने के लिए यूज किया जाता है। एंड देन क्या है, केमिकल इंडस्ट्री में भी हम यूज करते हैं, केमिकल इंडस्ट्री में भी हम यूज करते हैं। अगर हम बात करें इंसुलेटर इन बॉयलर एंड इन ऑटोमोबाइल्स पॉलिशिंग इंडस्ट्री, यानी हम जब ऑटोमोबाइल्स को क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, तो उसमें भी हम क्या है, इस डायटोमाइट का भी यूज हम करते हैं। अब देखिए क्या है इफेक्ट ऑफ, हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सॉइल फर्टिलिटी और उसके स्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट डालता है, इफेक्ट करता है। तो देखिए क्या है, 5.5.4 में हम पढ़ने जा रहे हैं, मेंबर ऑफ रेड एंड ब्राउन एल्गी आर यूज्ड एज ए मैन्योर, दे रिच इन पोटेशियम। क्या होते हैं कि जो आपके रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी होते हैं, हम एज अ मैन्योर यूज करते हैं, यानी ऑर्गेनिक, क्या होते हैं आपके, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो होता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो होता है आपका, उसी को आपको मैन्योर कहते हैं क्या, फर्टिलाइजर जो होता है वो आपका मैन्योर होता है। तो वो रीच किस में होता है, पोटेशियम है। मतलब ये जो पोटेशियम नाम का जो मिनरल है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा आपको
देखने को मिलेगा इसमें। दे मे बी डायरेक्टली plugged and used as a fertilizer to may be burnt and converted into ash and sprayed in the field। देखिए क्या है, ये दो तरीके से क्या कहते हैं लैंड में डाला जाता है। या तो क्या किया जाएगा, इसको फर्टिलाइजर को क्या करा जाएगा, प्लग कर दिया जाएगा, इसको खेतों में डायरेक्ट क्या कर दिया जाएगा, प्लग कर दिया जाएगा। मान लिए कि ये ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के द्वारा जो इस तरीके से कल्टीवेट होता है, हाँ ट्रैक्टर द्वारा, है ना। तो ये ट्रैक्टर द्वारा क्या कर दिया जाएगा, कल्टीवेट कर दिया जाएगा, प्लग कर दिया जाएगा, या फिर उसको क्या कर दिया जाएगा, बर्न करके यानी जला के उसको क्या है स्प्रे एस में कन्वर्ट कर देंगे। यानी राख होता है, राख को क्या करेंगे एक डब्बे में भर के बोतल में और स्प्रे लगा के उसको क्या करते हैं स्प्रे कर देते हैं, है ना, स्प्रे कर देते हैं हम। तो देखिए क्या है, स्पीसीज ऑफ टर्बिनेरिया आर ऑफन यूज्ड एज फर्टिलाइजर, ठीक है। और फॉर पाम्स, पाम ट्री जो होते हैं हमारे पाम्स, उनके लिए टर्बिनेरिया करके जो आपका फर्टिलाइजर होता है, ये भी आपका ऐश करके उसको क्या करते हैं हम फर्टिलाइजर को यूज करते हैं पाम्स ट्री में, है ना। सम सीवीड्स आल्सो हैव पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन सॉइल स्ट्रक्चर। कुछ ऐसे सीवीड्स होते हैं हमारे ओशंस वगैरह में जो कि क्या है बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस बना के रखते हैं सॉइल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें, दे आर यूज टू इंक्रीज बाइंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लेई सॉइल्स, ठीक है। जो क्लेई सॉइल्स होते हैं वो उनको बाइंडिंग करने के लिए यानी जोड़े रखने के लिए भी, उनकी प्रॉपर्टी बनाए रखने के लिए हम यूज करते हैं इसका, ठीक है। अब कुछ स्पीसीज मान लिए छारा है, तो वो क्या होता है रिच इन कैल्शियम, यानी कैल्शियम की उसमें प्रचुर मात्रा होती है, रिच इन कैल्शियम होता है, एज दे आर इनक्रस्टेड विथ कैल्शियम कार्बोनेट। यानी वो क्या है, दे आर इनक्रस्टेड विथ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी वो कैल्शियम कार्बोनेट से इनक्रस्टेड होते हैं। एंड देन क्या, इन सम कंट्रीज दे आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ लाइम, यानी कुछ कंट्रीज जहाँ पे मान लीजिए कि लाइम नहीं मिलता है ना, चूना वगैरह नहीं मिलता, देन उसको एज द प्लेस ऑफ लाइम हम यूज करते हैं। किसको, तो छारा को, ठीक है। वेस्ट वाटर की बात करें या सीवेज ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ भी आपको यूज होता है 5.5.5 में, ये जो है आपका इसमें भी आपको यूज होता हुआ दिखेगा एलगी। देखिए क्या है, डोमेस्टिक सीवेज इन रिच ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एज वेरी पुअर इन ऑक्सीजन। जो हमारे जो ऑर्गेनिक यानी डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। न्यूट्रिएंट्स के मामले में मतलब दोनों तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे आपको, जो कि बहुत ही ज़्यादा पुअर होते हैं, यानी उसमें पुअर इन ऑक्सीजन होते हैं, यानी उसमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जो होती है बहुत ही ज़्यादा कम होती है। अगर हम बात करें एल्गी सच एज क्लैमिडोमनाज, यूग्लेना एंड कोरेला की बात करें, क्लोरेला की बात करें, आर यूज टू डिग्रेड द वेस्ट इनटू सिंपलर कंपाउंड एंड रिड्यूस्ड ओडोर, ठीक है। तो ये कुछ एल्गीज हैं जो कि क्या करा जाता है, यूज किया जाता है उनको डिग्रेड करने के लिए, वेस्ट को क्या गलाने के लिए, डिग्रेड करने के लिए, उसको सिंपलर कंपाउंड में चेंज करने के लिए, और उसका जो ऑडोर है उसको रिड्यूस करने के लिए भी किया जाता है। ऑल्सो इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और क्या होता है फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ा देता है। और सिंपल सी बात है, जब फोटोसिंथेसिस होगा तो किसका क्या कहते हैं कौन सी गैस निकलेगी, तो बाय दीज एल्गी लीड टू हायर लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन सीवेज। तो क्या करते हैं वो सीवेज में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद वो हायर लेवल ऑफ ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं, जिसमें क्या मैंने बताया था कि ऑक्सीजन का पुअर लेवल होता है। तो देन इस तरीके से वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है गाइज। अब इसके बाद एक आता है हमारा एल्गल ब्लूम। क्या आता है एल्गल ब्लूम, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था एल्गल ब्लूम। तो देखिए इसी को अभी हम डिस्क्राइब करते हैं। डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट रिच इन्फ्लुएंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज इनटू वाटर बॉडीज लेड टू एनरिचमेंट ऑफ फॉस्फोरस। अब क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट इन्फ्लुएंट्स होते हैं जो कि डिस्चार्ज किए जाते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह से, डिस्चार्ज किए जाते हैं किसके, वाटर बॉडीज के साथ। तो वो एनरिचमेंट किस में होता है, उसमें क्या भरा होता है, तो वो फॉस्फोरस भरा भरा हुआ होता है उसमें। तो देखिए क्या है, द प्रोसेस इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। क्या है यूट्रोफिकेशन, तो ये जो प्रोसेस क्या कहलाता है, यूट्रोफिकेशन कहलाता है, जिससे क्या होता है फैक्ट्रीज से जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो डिस्चार्ज करा जाता है। तो देखिए क्या होता है, इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स लीड to a spurt of the growth of a free floating microscopic algae such as anabaena। तो देखिए क्या है, वो इंक्रीज कर देता है अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स लेट द मतलब क्या होता है न्यूट्रिएंट लेट जो आपके फ्री फ्लोटिंग वाले जो माइक्रोस्कोपिक एल्गी होते हैं, जैसे कि एनाबेना हो गया, माइक्रोसिस्टिस हो गया, या फिर क्या है ये अफेनी जोमेनॉन नोन एज एल्गल ब्लूम, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं एकदम से ग्रो करने लग जाते हैं और एकदम से चीज़ों को ढक लेते हैं, वाटर को ढक लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका एल्गल ब्लूम कहलाता है, ठीक है। इन सच एक्वेटिक बॉडीज एल्गी फॉर्म अ मैट लाइक कवरिंग ऑन द surface ऑफ द वाटर बॉडी that leads the depletion in the oxygen level in the water।
अब क्या होता है कि जब वाटर लेवल में क्या होता है, पूरी तरीके से जब इनके द्वारा ढक लिया जाता है, क्लियर बना दिया जाता है, तो देन क्या होता है कि जो सरफेस ऑफ वाटर क्या होता है, वो लीड डिप्लेशन इन द ऑक्सीजन, यानी उसमें ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है। एंड देन क्या होता है, दिस इज डेट्रीमेंटल टू एक्वेटिक लाइफ पर्टिकुलरली फिश, और ये क्या होता है, एक तरीके से एक्वेटिक लाइफ पे नुकसान पहुंचाता है, फिश को नुकसान पहुंचाता है ना। ऑक्सीजन की कमी होगी तो फिशेज क्या होंगी, वाटर में मरने लगेंगी, ठीक है, क्योंकि ढक लेता है, सनलाइट भी नहीं आने देता है ना। तो बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि छोटे छोटे प्रोसेस के माध्यम से ऑक्सीजन बन पाता है, बट वो क्या होता है, उसके ढकने के कारण एंड ओवर यूज़ करने के कारण एल्गी द्वारा एल्गल ये क्या कहते हैं, फिशेज वगैरह मारी जाती हैं। अब देखिए क्या है, टॉक्सिक टॉक्सिक इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। क्या टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं एल्गी द्वारा, तो जैसे कि सब मरीन एल्गी होते हैं, वो प्रोड्यूस क्या करते हैं, टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि डेट सिकन और किल अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब वो क्या कर सकती है, बीमार भी कर सकती है किसी ऑर्गेनिज्म को, और मार भी सकती है। तो इतना ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, पॉइजनस सब्सटेंस होता है जो एल्गी द्वारा छोड़ा जाता है। देखिए क्या है, दीज टॉक्सिन्स में बी न्यूरोटॉक्सिन्स, यानी कुछ ऐसी टॉक्सिन्स होती है जो कि न्यूरोटॉक्सिन्स होती है, यानी न्यूरोटॉक्सिन्स का मतलब जो कि सीधा न्यूरॉन्स पे हमारे असर डालते हो। तो देखिए क्या है, एनाटॉक्सिन्स, सेक्सीटॉक्सिन्स, हेपाटॉक्सिन्स, हेप्टोटॉक्सिन्स की बात कर रहा था एग्जाम्पल। तो किस किस में ये टॉक्सिन्स पाए जाते हैं, तो देखो माइक्रोसिस्टीन हो गया, दूसरा है नोडुलेरिन हो गया, है ना। सम ऑफ द टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग एल्गी आर फायोसिस्टिस है, जो कि पाउचेटी, देखिए डाइनोफाइसिस 40, क्या है ये, परम परम क्या है, प्रिमनेशियम, है ना, प्रिमनेशियम पैरवम, है ना, इनमें भी मिलता है आपको। सम डाइनोफ्लेगलेट्स प्रोड्यूस आयन चैनल डिस्ट्रप्टर्स, है ना। तो और भी है, एग्जांपल में आ गया, क्या है ये, सिगोटॉक्सिन, सिगुओ सिगा सिगुआ, बड़ा ही अजीब सा नाम है, सिगुआओ टॉक्सिन, हाँ, सिगुआओ टॉक्सिन एंड मेटोटॉक्सिन्स दैट लीड्स द फिश पॉइजनिंग, है ना। तो एक तरीके से फिशेस को मारने का भी ये टॉक्सिन्स वगैरह काम करता है। अब देखिए क्या है, हमारा आपका SAQ4 है, ये आपको खुद से करना है। इसमें आपको क्या डिफाइन करना है, रोल ऑफ एल्गी इन सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। आपको क्या क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले में आपको मिल जाएगा, ठीक है, किस तरीके से सॉइल फर्टिलिटी को सही करता है, करेक्ट करता है। देन उसके बाद एल्गल ब्लूम के बारे में बताना है। अभी अभी हमने पढ़ा एल्गल ब्लूम क्या होता है, फिर टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ एल्गी, अभी जो हमने पढ़ा जस्ट वही लाइन चेपनी है आपको, और अच्छे से याद रखना है इसको। फिर देखिए क्या है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच, ठीक है, तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स लिखने हैं। तो देखिए क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग एल्गी, तो बताइए नाइट्रोजन फिक्सिंग एल्गी कौन सा होता है आपका। तो देखिए नाइट्रोजन फिक्सिंग एल्गी में आपका आ जाएगा एनाबेना, क्या आ जाएगा, एनाबेना, ठीक है, याद रखिएगा। एन एल्गा डेट प्रोड्यूस टॉक्सिन, तो कौन सा एल्गा है जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे इसे आप कोई सा भी लिख दिए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं माइक्रोसिस्टेंस लिख देते हैं, माइक्रोसिस्टेन, ठीक है। एल्गा यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड, तो देखिए कुछ एल्गा जो होते हैं कि जो कि ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज में यूज़ किया जाता है, तो कौन सा एल्गा होगा, थोड़ा याद करिए। तो इसमें से हम एक ही एल्गा लिख देंगे, यूग्लेना, क्या, आप चाहे तो देख सकते हैं जाके। अब देखिए एल्गा रिच इन कैल्शियम, कौन सा एल्गा जो है कैल्शियम में रिच होता है, तो आपका याद है छारा, है ना। छारा जो है आपका कैल्शियम रिच होता है, मैंने बताया था लाइम की जगह इसको यूज़ किया जाता है बहुत सी कंट्रीज में। अब देखिए यहाँ पे समरी है, समरी के बाद टर्मिनल क्वेश्चन है, टर्मिनल क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करिए, जाइए घर में कॉपी लीजिए, कॉपी में आप क्या है कि जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होता जाए साथ साथ आप क्या करिए, क्वेश्चंस वगैरह करिए, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मेरा लेक्चर सुनिए और आप क्या करना है, काम वाम करना बंद कर दें और बैठ जाए घर में, नहीं गाइज, आप क्या करिए, जाइए आप क्या करिए, सबसे पहले समरीज को लिखिए। समरीज तो वैसे ज़्यादा होता नहीं है, वैसे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, समरीज से कोई काम चलने वाला नहीं है। हाँ देखिए टर्मिनल क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप करिए, ठीक है। जितने भी ऐसे क्यूज हैं उसको तो आपको करना ही है, लेकिन उसके अलावा जो टर्मिनल क्वेश्चंस है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके 4 नंबर 5 नंबर यहाँ तक कि 10 नंबर तक में भी आपके आते हैं, ठीक है। ठीक है गाइस, तो देखिए क्या, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स फाउंड इन एल्गी, तो हमें क्या करना है, सपोर्ट योर आंसर विद सुटेबल एग्जांपल, एग्जांपल के साथ हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड्स के बारे में बताना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम जाएंगे प्लास्टिड्स वाले पोर्शन में, हम देखेंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को प्लास्टिड्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। लिस्ट वेरियस फोटोसिंथेटिक एंड
एक्सेसरी पिगमेंट्स फाउंड इन एल्गी एंड द ग्रुप्स दे आर प्रेजेंट इन इट। ठीक है, तो हमें फोटोसिंथेटिक एल्गी के बारे में क्या करना है, वेरियस लिस्ट बनानी है। एक्सेसरी पिगमेंट्स के बारे में भी, जो उसके अलावा जो पिगमेंट्स होती हैं ना, क्लोरोफिल ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, जितने भी तरह तरह के होते हैं उन सब के बारे में हमें लिखना है, ग्रुपिंग करनी है। देखिए अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एल्गी कैन ऑक्यूपाई डाइवर्स रेंज ऑफ हैबिटेट्स। तो ये भी आपको जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट के थ्रू आपने, है ना, किस तरीके से क्या कर रखा है, डाइवर्स रेंज ऑफ हैबिटेट को ऑक्यूपाई कर रखा है। तो जैसे कि मैंने बताया भी था आपको, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में आपको क्या है, एल्गी देखने को मिल जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर को जस्टिफाई करना है। चौथा है कि एलोबरेट अपॉन द इकोलॉजिकल रोल प्लेड बाय एल्गी। ठीक है, तो आपको इकोलॉजिकल रोल उसका प्ले मतलब जिस किस तरीके से प्ले करती है एल्गी, उसको एलोबरेट करना है, अच्छे से उसको व्यक्त करना है, बताना है। तो ये वाला जो चैप्टर था हमारा एल्गी के इंट्रोडक्शन के बारे में, एल्गी का इंट्रोडक्शन जो है वो हमारा होता है समाप्त। क्या होता है, समाप्त होता है, दी एंड होता है। और अगला चैप्टर हमारा होने वाला है, अगला चैप्टर जो है हमारा किस बेसिस पे, एल्गी ही है। एल्गी के हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एल्गी के, ये नेक्स्ट यूनिट है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और रिप्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाने वाले हैं हम, रिप्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है गाइज। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में होगा ये। तो मैं भी आशा करूँगा कि आप सभी को इस वीडियो का भी इंतज़ार रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी बच्चों को ये चीज़ पहुँच सके, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड जो भी क्या कहते हैं बीएससीजी लिया है, कोर्स लिया है, जिन जिन बच्चों ने, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है ये। तो इनको टाइम टू टाइम पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनेशन के समय आप पढ़ने बैठ गए एंड देन आप जाके एग्ज़ाम कराओगे। नहीं गाइज, आपको वीडियो के माध्यम से आपको कहीं भी इस टाइप का ब्रीफली डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा वीडियो का। आपको मोस्टली जितने भी यूट्यूबर्स हैं आपको क्या है कि नोट्स बना के ऊपर ऊपर से बता देते हैं, लेकिन मैं आपको गाइज डीपली बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आपका कहीं से भी आ जाए तो आप उसका आंसर दे पाओगे। अब मैं आपको बीच बीच में बताते चलता हूँ कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा क्वेश्चन रिलेवेंट है, वो भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की समस्या ना। और याद रखिए, जब भी कभी एग्जाम आएगा तो मैं इन कोई से भी चैप्टर है इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको जरूर कराऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। पिछली बार तो मेरा फोन खराब था, इसलिए मेरा काफी समय वेस्ट चला गया और आप लोगों का भी। तो अगली बार से ऐसा ना हो, ऐसा हम कोशिश करेंगे। तो गाइज, आप सभी को अगर वीडियो पसंद आया हो तो अभी जाके आप फटाफट इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली जो भी न्यू वीडियोस होंगी आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।